स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो कि क्लास 10th के साइंस का ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और इन सारे प्रश्नों को अगर देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से जितने सारे टर्म 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में आने वाला है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब मानव नेत्र जो हम लोग का जो नेत्र है दोस्तों वो किस भाग पर, कौन से पार्ट पर जो कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका होता है दोस्तों, इसका आंसर रेटिना या दृष्टिपटल। तो या आपको आंसर में देखिए या तो ऑप्शन में रेटिना देखने को मिलेगा या फिर दोनों देखने को मिलेगा या फिर दृष्टिपटल। तो आपको यही आंसर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि बता दूं दोस्तों, तारों का जो कि कोई भी अपना लाइट अपना प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के प्रकाश से वो क्या होता है उसमित होते हैं और जिसके कारण से वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, आप लोग को पता होगा जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष हो जाती है। और दूर दृष्टि दोष के बारे में आप लोग को पता ही होगा, इसमें बहुत ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, मतलब हमारे नेत्र में किस प्रकार का कोई वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो देखिए वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है। तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष, यानी कि निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। और आपका निकट दृष्टि दोष में आपका निकट के तो देख पाएगा बट दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो वो कौन सा है। मतलब श्वेत प्रकाश किरण जब किसी किरण पुंज से गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होती है। तो बैंगनी रंग, क्योंकि इसका विचलन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आंख के गुण को कहते हैं। तो आंख के गुण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों स्मंजन क्षमता घट जाने से ही ये दोष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता के जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो बाइफोकल, जी दोस्तों जरा दूरदर्शिता को याद रखिएगा बाइफोकल, ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो ये क्या होते हैं, निकट तथा दूर बिंदु। देखिए निकट बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए जो होता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनंत। जी हाँ दोस्तों 25 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ तक आपका दृष्टि जाता है वहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो ये कहाँ पर परिवर्तित होती है, सिलसियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता है। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो देखिए किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो कि क्या होता है रेटिना के जस्ट आगे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। किसमें, निकट दृष्टि दोष। नेत्र की स्मंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े दोस्तों, तो क्या उत्पन्न हो जाते हैं, जरा दृष्टि दोष हो जाता है और इसको सुधार करने के लिए बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है दोस्तों। याद रखिएगा चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत रंग जो होता है यानी कि सफ़ेद रंग जो होता है वो 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का जो कि है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है? किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तारे किससे टिमटिमाते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये सब जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा बट दूर की वस्तुओं को देख पाएगा तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? तो वो आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और जो आपका निकट की स्थित वस्तुओं को देख पाएगा लेकिन दूर की नहीं तो वो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। याद रखिएगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, देखिए सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। इसका जहाँ तक आपका नजरिया जाता है वहाँ तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो ये आप लोग को पता होगा अवतल लेंस होता है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस। देखिए मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो उत्तल लेंस उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मोतियाबिंद। याद रखना है आपको मोतियाबिंद। सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म जब प्रकाश लाइट को गुजारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या फिर झुकाव कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग का। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का जो होता है झुकाव कम होता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। इसे याद रखिएगा, भूलना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की क्या होती है? वर्ण विक्षेपण होता है। जी दोस्तों, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे अधिक बोला जाएगा तो लाल और सबसे कम बोला जाएगा तो बैंगनी। याद रखना है दोस्तों, बैंगनी। देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है दोस्तों, ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण। याद रखना है आपको, प्रकाश के परिकिरणन के। आई होप कि आप सभी को याद हो जाएगा। इसी में आँख व्यवहार होता है। तो देखिए अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह या समतल दर्पण की, तो आँख हमारा जो व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है दोस्तों ये आपका 5 सतहों से घिरा होता है। तो 5 इसमें सतह होता है प्रिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसका क्वेश्चन ये जो है कुछ देर पहले आप लोगों को बता दिए, तो वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। कोलाइडी विलयन जो बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है दोस्तों ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है वो आपका कौन करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या होती है आपका वो मस्तिष्क में। कहाँ होता है? ब्रेन, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बहुत ही आसान सवाल, उत्तल लेंस। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पुतले के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी या डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या कहलाता है दोस्तों? परितारिका कहलाता है। देखिए आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो जो हमारा आँख की पुतली होता है दोस्तों वो किस प्रकार का कार्य करता है? परिवर्ती धारक की भांति। तो परिवर्ती धारक की भांति याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्रपटल या क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए दोस्तों आपका कौन सा लेंस यूज होता है? तो अवतल लेंस। और उत्तल लेंस किसका? दूर दृष्टि दोष को
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है दोस्तों आपका पोरीतारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ होता है, तो आपका कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर पोरीतारिका के फैलने से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र गोलक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते दोस्तों, निकट की वस्तुओं को देख पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु जैसे हम लोग कुछ समय के लिए देखते हैं तो हमारे कुछ समय के लिए रहता है, तो 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 10 भागों में तक रहता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये इसका चलचित्र प्रक्षेपण में, जहाँ सिनेमा घरों में ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोरीतारिका। कार्निया के पीछे क्या है, पोरीतारिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजस क्षमता घट जाती है, जो दोष कहलाती है, अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अबिंदुकता। किस प्रकार का, अबिंदुकता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलनाकार लेंस लगाना पड़ेगा उसे व्यक्तियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 53। यहाँ पर देखिए, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर या निकट बिंदु परिसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि परिसर, मतलब आप उसका जो देखने का रेंज कितना है। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, तो देखिए दृष्टि क्षेत्र इसका हो जाएगा 180 डिग्री, तो याद रखिएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि वाली आंखें क्या साफ साफ देख पाएगी, तो ये देख पाएगी दूर की वस्तुओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो ये किस लिए होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षांबी द्वारा। किसके द्वारा, पक्षांबी द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो रेटिना जो होता है दोस्तों विद्युत सिग्नल में, प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु की सीमा होगी, मतलब कौन सा एज का व्यक्ति जो कि नेत्र दान कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 वर्ष वाला, 25 साल वाला और 60 वर्ष वाला, मतलब नेत्र कभी भी नहीं मरता, आदमी मर जाता है बट नेत्र नहीं मरता है, तो इसीलिए कोई भी दान कर सकता है, इसमें इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई बॉडी का अगर नेत्र दान हो रहा है, मतलब वो डोनेट किया है पहले से, तो उसके जैसे वो डेड बॉडी हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसके कुछ सीमा रहता है कि उस टाइम तक उसका नेत्र निकाल लेना है, वरना वो पच जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 से लेकर 6 घंटे। जी दोस्तों, 4 से 6 घंटे के बाद उसका निकाल लेना चाहिए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, तो कौन सा व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी या दमे का रोगी, तो देखिए इसका जो हो जाएगा आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि मधुमेह का रोगी यानी डायबिटीज जिसको रहेगा वो कर सकता है, दमे का रोगी भी कर सकता है, लेकिन कोई संक्रमण जो वायरस वाला रोगी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो आप लोग जानते हैं बहुत ही आसान दोस्तों, लाल रंग। क्यों, क्योंकि हम लोग जब ट्रैफिक सिग्नल जाते हैं तो लाल लाइट जलता है, जिसके कारण से हमें रोकने को कहा जाता है, क्योंकि आगे भीड़ भाड़ है, खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट, बैंगनी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को कहते हैं दोस्तों कार्निया। क्या कहते हैं, कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर सूर्य का सफ़ेद प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम, आसानी से कम है, या सभी रंगों से कम है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल क्या होता है, सभी रंग से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो चूजा जो होता है
में, चाहे वो मुर्गी का या बतख का बच्चा का जो होता है वो दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य का गोला कैसे दिखता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार? तो आप लोग जरूर देखे होंगे जब सूर्य उगता है या फिर सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम कैसा दिखाई देता है? तो उस टाइम दिखता है चपटा दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी के लिए अधिकतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होगा? तो लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने से ये कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा दोस्तों, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है ए, बी एवं सी दोनों, यानी कि लाल, नीला और हरा। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं? तो अति सूक्ष्म कण किस प्रकार के? तो नीला के। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण RIR हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण हो जाएगा LI के बराबर होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाए 2 मिनट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, लाल, नीला, काला, तो कैसा दिखाई देता है? इसका कमेंट करके आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर आंसर मेंशन है और आप लोग जरूर देखे होंगे, तो लाल दिखाई देता है दोस्तों। एक एंगस्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दूर दृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये क्वेश्चन आपका निकट दृष्टि दोष में नेत्र की क्षमता कम होने से क्या उत्पन्न हो जाता है? तो ये जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय, यहाँ पर किस लिए? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिकिरणन। तो राइट आंसर होगा आपका प्रकाश का परिकिरणन, याद रखिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक परिकीर्णन कर देते हैं, या फिर नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकीर्णित कर देते हैं, या फिर नीले रंग को बहुत अधिक परिकीर्णित कर देते हैं, या फिर पीले रंग को बहुत कम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीले रंग को बहुत अधिक परिकीर्णित कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10 साइंस, आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस चैप्टर से। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, क्योंकि इस चैनल के द्वारा मैं आप सभी के लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता हूँ आपके एग्जाम को देखते हुए, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन भिड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी कनेक्टेड विथ योर चैनल सेके फॉर स्टडी।